केंद्रीय युवा मोर्चा के महासम्मेलन में उपस्थित तमाम हमारे नौजवान साथी, जिनके कारण आज इस लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ चूंकि युवा मोर्चा का कार्यक्रम बेशक है, लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक भी आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे एक अभिभावक हमारे बिल्कुल अभिभावक तुल्य है, वो तो हाथ उनका टूटा है, फिर भी आशीर्वाद देने आए हैं। यही हमारी जीत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जितने मीडिया हाउस के लोग आए हैं, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य जो भी मीडिया के स्रोत हैं, आप सभी का आभार, अभिनंदन, जोहार। जैसा कि देख पा रहे हैं कि गोविंदपुर के थाना प्रभारी, उनके भी दल बल के साथ कार्यपालिका के लोग भी आए इस कार्यक्रम को निगरानी देने के लिए, इस कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो मैं गोविंदपुर के थाना प्रभारी समेत तमाम उनके सुरक्षाकर्मी, पुलिस कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मैं सबसे अंत में आभार प्रकट करूंगा हमारे युवा मोर्चा के आज के केंद्र सम्मेलन में अगुवाई करने वाले हमारे केंद्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्रीमान कुश महतो जी, उनके तमाम टीम, जिला अध्यक्ष माननीय मिट्टू महतोदा हमारे बीच बैठे हैं, महासचिव सनी तिग्गा भाई जो गुमला से चल के आए हैं हमारे बीच बैठे हैं, संथाल परगना की धरती से आए हुए प्रधान सचिव अकबर अंसारी जी हमारे बीच, कोल्हान से भी हमारे विष्णु विद्रोही आए हैं, संदीप साहब आए हैं, रामगढ़ से पुणेश्वर जी आए हैं, आकाश बीरू आए हैं, हेमंत साहब जी आए हैं, अभिजीत महतो आए हैं और तमाम हमारे बीच बसुरिया से हमारे भाई। तो चूंकि युवा मोर्चा का सम्मेलन है, तो हालांकि हमारे वरीय उपाध्यक्ष महोदय ने काफी गंभीर विषयों को रखा और बड़े अंदाज के साथ रखा था। हम भी प्रयास करते हैं, हालांकि हम लोग थोड़ा सा उतना अच्छा बोलने जानते नहीं है, सीख रहे हैं। वरीय उपाध्यक्ष महोदय को आज बहुत बेहतरीन सुना, बड़ा अच्छा, सुबह से बजट को पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने प्रस्तुति किया। और हम आशा करते हैं कि जब युवाओं की सरकार बनी तो आप भी कभी हिस्सा बने उस बजट को प्रस्तुत करने में। कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी, ना किसी का इंतजार। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है, बस तू उसी पे अपना ठिकाना रख। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। मेला विनोद बाबू के नाम से लगता है, मेला बिरसा भगवान के नाम से लगता है, मेला शेख भिखारी के नाम से लगता है, मेला भगत सिंह के नाम से लगता है। कि जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते, उनके जीवन में आज भी झमेले हैं। क्योंकि ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, महासम्मेलन है। युवा, ये युवा कौन है? उसके शब्द में छुपा है युवा कौन है? युवा दो अक्षरों से बना हुआ एक शब्द, य में हर्ष, व में आकार, युवा। उस शब्द को हम पलट देते हैं तो बन जाता है व में आकार, य में हर्षो, वायु। यही युवा का परिचय है। युवा का परिचय, आपको अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आकाश पाताल एक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नदियों को छानने की आवश्यकता नहीं है। युवा का परिचय उसके शब्द में है, बस उसको पलट दीजिए। युवा को पलटते ही बनता है वायु। वायु का मतलब होता है हवा। हम बिना भोजन किए शायद 10 दिन 15 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना पानी पिए शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना सांस लिए 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। यही परिचय है युवा का। लेकिन आज युवाओं को उस ताकत को समझना होगा। युवा यानी उत्साह, युवा यानी ऊर्जा, युवा यानी उम्मीद, युवा यानी साहस,
लेकिन बशर्ते वो पॉजिटिव हो। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साह, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा यानी अनर्थ भी होता है। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साही, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा माने उन्मादी भी होता है। इसलिए हमें युवा का एक आदर्श चित्रण को प्रस्तुत करना। युवा यानी आदर्श, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, यानी स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है तो शिकागो धर्म सम्मेलन का वो वक्तव्य याद आता है उनका, जब एक विदेशी महिला उनके भाषण को सुनने के बाद उन पर मोहित हो गई। वो महिला उनके पास गई और कहा कि हे संत, आप हमसे विवाह कर लें, आपसे हमें प्रेम हो गया है, आपसे अगर हम विवाह करेंगे तो हमारी अभिलाषा है कि मेरा पुत्र जो होगा आपके जैसा होगा। विवेकानंद जी का उत्तर क्या था मालूम है? यहाँ विवेकानंद जी का उत्तर था, हे देवी, आपका सम्मान करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र मिले तो एक काम कीजिए, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा, न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा और न आपकी अभिलाषा टूटेगी। मेरा ब्रह्मचर्य, चूंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, आजीवन कुंवारा रहना है, और आप अभिलाषा लेकर आए मेरे से पुत्र प्राप्ति की, तो उसके लिए पति बनाने की क्या आवश्यकता है? मुझे अपना पुत्र ही बना ले। तो युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी आदर्श आज की युवाओं में झलकना चाहिए। हालांकि जब मैंने विवेकानंद जी की बात कही तो एक चीजें आती है कि आपको आज के दौर में कहा जाता है, विशेषकर राजनीति से जोड़कर, कि आपको WWW से सावधान रहना होगा, नहीं तो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं आपको गुमराह करेंगे, आपको उनके माध्यम से साधने का काम करेंगे। हालांकि उस डब्लू में एक वोमेन शब्द आता है, इसलिए मैं माफी मांग लूंगा, तमाम बहनों से, तमाम माताओं से मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन ये कहा जाता है उस WWW को क्या कहते हैं? वेल्थ। जितने नौजवान आए हैं भैया, सबसे पहले जो विपक्ष के लोग हैं आपको मोटी रकम देंगे कि अरे टाइगर में की देता, ये हो भी चुका है, कई जगह आता है कि आपका टाइगर क्या देगा, क्या कर लेगा। सबसे पहला प्रलोभन आपका वेल्थ का आएगा, सावधान रहिएगा। WWW के फॉर्मूले का W से होता है वेल्थ, वाइन, दारू पिलाएंगे, क्योंकि युवा होते हैं, मदहोश होते हैं, थोड़ा सा होश में कभी कभी आउट ऑफ होश हो जाते हैं, तो आपको वहां पर वाइन का सहारा लेंगे और अंत में एक स्त्री को हथियार के रूप में लाएंगे, वोमेन का सहारा लेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं का सम्मेलन है और आप प्रेम से नहीं बच सकते, उन पर मुझे लगता है खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में पीर, पैगंबर, महात्मा, संत कोई भी अवतार ले और कहे प्रेम नहीं करना, ये नहीं होगा। प्रेम कुछ जी भी करते होंगे, प्रेम आकाश जी भी करते होंगे, प्रेम अभिजीत जी भी करते होंगे, प्रेम मोतीलाल जी भी करते होंगे, हो सकता है करते होंगे, मैं आशंका जता रहा हूँ। और ये दुनिया में कोई नहीं है, धरती में कोई पैगंबर, कोई अल्लाह, खुदा, भगवान आए और कहे प्रेम नहीं करना है, लोग बंद कर देंगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, आपका प्रेम मर्यादित हो, आपका प्रेम संयमित हो, आपका प्रेम श्रेष्ठ हो, आपका प्रेम अनुशासित हो। आपका प्रेम अगर मर्यादा को लागेगा, आपका प्रेम अगर शिष्टाचार को लागेगा, तो नुकसान आपको भी होगा, आपके नेता को भी होगा, और ये लाखों करोड़ों जो जनता है उनकी उम्मीदों को नुकसान होगा। इसलिए युवा है, युवाओं का सम्मेलन है, मैं उन विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिन विषय पे लोग चर्चा करने से बचते हैं। आप प्रेम करें, आपको आजादी है। किसी दो शख्स ने प्रेम किया है, तभी ये तीसरा शख्स आप सभी आए हैं। अगर उन दोनों के बीच प्रेम नहीं होता तो आप आते ही नहीं धरती में। इसलिए मेरे जितने युवा मोर्चा के इंक्लूडिंग केंद्र अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथीगण हैं, प्रेम से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उस WWW के फॉर्मूले को जब वो कहीं नहीं सकेंगे, वे लगातार देख रहे हैं कि जयराम महतो इनको कुछ भी बोलो ये सुनने वाला नहीं है, ये हाथी सा मत वाला है, वो टारगेट करेंगे युवाओं को। वेल्थ के माध्यम से साथ देंगे, वाइन के माध्यम से साथ देंगे आपको, एक वोमेन को आगे करके साथ देंगे आपको। ये मैं आज आपको अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा से ज्यादा चुनौती रहेगा विधानसभा का चुनाव, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आप झारखंड की आवाज बन के जा रहे थे, इस बार आप सरकार बनने जा रहे हैं, उससे कई ज्यादा गुना चुनौती रहेगा। युवा यानी पराक्रम होता है। जब युवा का चित्र हमारे जहन में आता है तो भगत सिंह याद आते हैं, जब युवा का चित्र हमारे जहन में आता है तो अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद याद आते हैं, बिरसा भगवान और शहीद निर्मल महतो याद आते हैं। युवा यानी पराक्रम, युवा यानी शौर्य। इसलिए आज तमाम युवाओं को मेरा संदेश होगा, लेकिन अंततः उस शौर्यता में,
उस पराक्रम में आपको अनुशासन के दहलीजों को लांघना नहीं होगा। जब बचपन में थे तो हमारे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि जो युवा होता है ना, युवा एक नदी की धारा की तरह होता है। कौन सी नदी की धारा? जिस नदी को हम लोग अभी देखेंगे, जब उसमें बाढ़ आएगी वो बाढ़ तोड़ते हुए, लांघते हुए, मर्यादा को पार करते हुए आगे बढ़ेगी। वही युवा होते हैं, वही युवा होते हैं। युवा नदी की धारा होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उसी नदी की धारा में अगर हम लोग डैम बना देते हैं तो डैम का पानी बंजर धरती तक जाता है, वहां हरियाली लेके आता है। तो इस कथन के कहने का मतलब है, डैम का मतलब है अनुशासन। अगर युवा अपने ऊपर डैम बनने के लिए मंजूरी दे दे, अगर युवा अनुशासन को स्वीकार कर ले, तो युवा नो डाउट बदलाव लेकर आएंगे। और बदलाव लेकर जो भी आए हैं वो युवा ही रहेंगे। आज बिल्कुल हर समय स्वीकारना होगा कि आज अगर आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने अगर गिरिडीह नहीं, मैं आपको भारत की हिस्ट्री से परिचय करवाता हूं। 1952 से आज तक फर्स्ट इलेक्शन बिना इलेक्शन लड़े, बिना सदन संसाधन के 27.5% वोट किसी ने नहीं लाया। इस लोकसभा के चुनाव में 8000 प्रत्याशियों ने भाग लिया पूरे भारत देश में। वो शख्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 3.5 लाख वोट लेकर आया। ये हिस्ट्री है इस बार के चुनाव। बिल्कुल इसमें सबका, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अगर अनुभवी लोगों का सलाह है, तो युवाओं का भी त्याग है। अगर मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो बिल्कुल आज तमाम मीडिया के सामने हौस आवाज में कहता हूं, इसमें युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, उन्होंने उसको निभाया। लेकिन हाँ, 1 लाख वोट पीछे रह गए, उसमें भी युवा मोर्चा की जिम्मेवारी है। 1 लाख वोट जो पीछे रह गए उसमें भी युवा दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? चुनाव जीते नहीं, डीजे बुक कर लिए आप। चुनाव जीते नहीं है, पटाखा बुक कर लिया आप। मैंने पहले कहा, युवा उत्साही, अति उत्साही नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनडिसिप्लिन बिहेवियर को, मैनर को अपने ऊपर ढालने का काम किया। नो डाउट 3.5 लाख जो वोट आए